चलें, इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि सुजीत सर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ जो है फायदा हो सके। बहुत सारे डीआई के टीचर को मैंने यहां पे लाया, रियली बताता हूं, हम उससे खुश नहीं होते थे। कई बच्चे अच्छे फीडबैक भी देते थे, कई बच्चे जो है कहते थे ना सुजीत सर नहीं अच्छे हो, हम भी खुश नहीं होते थे। दिमाग में पहले ही से बना हुआ था, जैसे पॉलिटी में आपको टीचर उतार के लाए ना, हमने बहुत सारे टीचर साहब से मुलाकात भी करवाया ना, लेकिन फाइनली जो है हमारे दिमाग में पहले से ही थे कि अभिषेक सर ही आपको पढ़ाएंगे। वैसे ही डीआई में भी था कि इरफान सर ही पढ़ाएंगे, देर आएंगे लेकिन जब आएंगे तो दुरुस्त होके आएंगे। सर यहां थे नहीं जिनकी वजह से हम आपके सामने इनको ला नहीं रहे थे, आउट ऑफ पटना थे, लेकिन इनसे हमेशा बात होती रहती थी कि सर जब भी आप पटना में आइएगा तो आप हमारी संस्था में जरूर आइएगा, हमारी संस्था में डीआई आपको ही पढ़ाना है। हाँ, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, सीधे हैं, हालांकि सारे टीचर ही सीधे हैं, है कि नहीं, तो थोड़ा सा गप कम कोशिश करिएगा करने का। जैसे आप लोग साइंस वाले सर को थोड़ा परेशान करते रहते हैं, लेकिन उनमें इनको मत रखिए। हमने क्या बोला हुआ, स्टार्टिंग में बस ये ऐसे दिखते हैं, धीरे धीरे जो है ना आप लोग को पकड़ लेंगे। क्लियर है? और एक बात और मैं बताने की कोशिश करूंगा आपको कि सर कभी अगर हमको मौका मिले आयोग से मिलने का, तो रियली में बस एक शिकायत मैं करूं कि सर बहुत बड़ा चैलेंज है डीआई। डीआई इंसान ऐसे नहीं सीरियस लेता है, और सच में डीआई सीरियस लेने का चीज भी है, और डीआई अंतिम में पढ़ने का नहीं है, डीआई स्टार्टिंग में पढ़ने का है। मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनाना, 4 में 2 बनाना है, 36 नंबर का 2 है सर। अगर एक में प्लस अगर माइनस में हो जाए सर, तो फिर पूरा मामला चौपट हो जाएगा आपका। 36 नंबर गया तो इसका मतलब है कि वो साल आपका इंटरव्यू कॉल किसी हालात में नहीं आने वाला। चाहे जितना कट ऑफ को बढ़ा लीजिए आप, चाहे जितना भी मार्क्स GS1 GS2 ऐसे में बढ़ा लीजिए, नहीं आएगा जी। और इसका भुक्तभोगी जो है प्रशांत जी हैं। 67 में एक डीआई सर इनका गलत हो गया सर, बहुत मेहनत किए, 2 नंबर से इनका रिजल्ट रुक गया, और 36 नंबर का एक गलत हो गया, जबकि ऑलरेडी IITN थे। दूसरे बार में प्रशांत जी रैंक मार दिए 135। तो इसलिए शिकायत हमारे हमेशा मेंस में डीआई से होता है, और डर हमेशा बच्चों को सर डीआई से ही होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब इरफान सर पढ़ाएंगे तो आपके डर को जरूर दूर भगाएंगे, बाकी सर ही बता देंगे। सर थोड़ा ब्रीफिंग करके छोड़ देंगे ना, सिलेबस बता देंगे। ठीक है। आज सिर्फ हम लोग सिलेबस के बारे में समझते हैं। इसके आवाज़ नहीं जा रही है क्या? आ रही है। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो बीपीएससी में आपका 53 से जो 55वीं का मेंस एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले अगर आप डीआई का क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें आपका मिड, मीडियन, मॉड ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा करता था। लेकिन 53 से 55वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ से डीआई का कंसेप्ट थोड़ा बदल गया है। अब यहाँ पे मिड, मीडियन, मॉड से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसमें आपका 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 टाइप से किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है? तो उसमें पहला है आपका पाई चार्ट, दूसरा है आपका लाइन ग्राफ, अभी लिखेंगे नहीं आप, तीसरा है बार डायग्राम, और चौथा है आपका मिक्स्ड ग्राफ।
अब यहाँ पे आप देखेंगे पाई चार्ट को हिंदी में हम लोग वृत्त आरेख बोलेंगे, लाइन ग्राफ को रेखा चित्र, बार डायग्राम को दंड आरेख और मिक्स्ड ग्राफ को मिश्रित ग्राफ। बीपीएससी कभी कभी क्या करती है, जैसे अभी सुजीत सर आपको ये बताएं कि बीपीएससी हर बार 4 क्वेश्चन पूछती है जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे 11, 12, 13 और 14 ये 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन में से आपको केवल 2 क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन आपका 36 मार्क्स का है, तो ये भी 36 मार्क्स का है। चारों क्वेश्चन 36 मार्क्स का है, लेकिन 2 ही बनाना है। अब 2 में क्या क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का रहेगा, कभी कभी लाइन ग्राफ का, कभी बार डायग्राम का, कभी आपका मिक्स्ड ग्राफ का। यही 4 टॉपिक ही पढ़ना है। और अभी रिसेंट में आपका टेबुलेशन का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये 5 टॉपिक है, इसमें से आपको केवल 2 ही क्वेश्चन बनाना है, तो आपको इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि पाई चार्ट की अगर आप ग्राफ देखते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ये समझना है कि ये जो पाई चार्ट है इसमें कभी कभी जो आपका क्वेश्चन देगा वो परसेंटेज के फॉर्म में देगा, और कभी कभी जो आपका क्वेश्चन देगा वो आपका डिग्री के फॉर्म में देगा। मतलब पाई चार्ट में आपका 2 केसेस बन के आता है, या तो परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा या तो फिर डिग्री के फॉर्म में रहेगा। जैसे ये 37 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है। लाइन ग्राफ की अगर आप बात करेंगे तो इसका ग्राफ अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखे होंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, ये आपका लाइन ग्राफ आता है। बार डायग्राम की अगर आप बात करते हैं तो इसमें भी आपका बहुत सारा टाइप है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका 3 वेरिएबल वाला बार डायग्राम पूछता है। और यहाँ पे एक बात आता है मिक्स्ड ग्राफ का। तो मिक्स्ड ग्राफ को आप समझेंगे कैसे ग्राफ बनता है। बीपीएससी क्या करती है कि कभी कभी वो पाई चार्ट और लाइन ग्राफ, पाई चार्ट का कंसेप्ट और लाइन ग्राफ का कंसेप्ट दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनाता है, और वो आता है मिक्स्ड ग्राफ श्रेणी में। कभी कभी क्या करता है, लाइन ग्राफ और बार डायग्राम इन दोनों के कंसेप्ट को मिला के एक क्वेश्चन बनाता है, वो भी आपका आएगा किसमें, मिक्स्ड ग्राफ में। फिर कभी कभी क्या करता है कि पाई चार्ट और बार डायग्राम इन दोनों को के कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चन बनाता है, वो भी आता है मिक्स्ड ग्राफ। मतलब अगर आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो मिक्स्ड ग्राफ के क्वेश्चन को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों के कंसेप्ट से ही वो मिक्स्ड ग्राफ का क्वेश्चन बनाता है। अब यहाँ पे एक बात समझना है, इन चारों टॉपिक पे आपका कमांड तभी होगा जब अरिथमेटिक्स के कुछ चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कौन कौन सा चैप्टर है वो आप देखेंगे यहाँ पे। पहला है परसेंटेज, ये पीएल है प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और रेशियो। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इन चारों चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, रेलवे एसएससी की तरह बेसिक कंसेप्ट आप सीख लेंगे, तो इन्हीं चारों के कंसेप्ट को ही इनमें हम लोग यूज करते हैं। CISI नहीं आता है, वो सब वो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब इसमें नहीं देता है। ठीक है, आपका मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो या तो किसी में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आता है, या प्रतिशत कमी निकालने आता है, या तो किसी में औसत निकालने के लिए देगा, या तो फिर रेशियो निकालने, या तो फिर कोई वैल्यू निकालने के लिए देता है। इसके अलावा अभी तक नहीं मिलेगा दूसरा कुछ और। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है कि जैसे मैट्रिक पढ़ने के बाद, जैसे मैट्रिक में आप किसी तरह से पास किए होंगे, मैथ्स से की सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक पढ़ने के बाद आपका 2 साल इंटर हुआ, 3 साल ग्रेजुएशन हुआ, कम से कम आपका 5 साल ड्रॉप आउट हुआ। तो 1 साल अगर कोई मैथ्स छोड़ देता है तो सारा माइंड से बाहर निकल जाता है। तो आप में से बहुत लोग होंगे जो मैथ्स पढ़े होंगे, बहुत लोग होंगे जो मैथ्स नहीं पढ़े होंगे, तो हम उनकी बात कर रहे हैं कि 5 साल छोड़ने के बाद आपका ये सब जितना कंसेप्ट है वो सब आउट ऑफ हार्ड डिस्क हो गया होगा, सॉफ्टवेयर से डिलीट हो गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को सीखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनाएंगे,
जब ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। और ये इसके बिना फिर यहाँ पे आप हर समय आप फंसते रहेंगे। अगर ये कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर आप बार बार प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे कि ये कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा। जैसे कभी प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, प्रतिशत कमी निकालना हो, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, 60 से 62वीं में एक 60 से 62वीं में एक लड़का था, वो राम मुरली सिंह नाम है। उनमें क्या गलती हो गया सो हम बता रहे हैं आपको, समझने का कोशिश कीजिएगा आप। परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं जानकारी होने के कारण से, ए और बी है, ए के पास है 50 रुपया, बी के पास है 60 रुपया। अब उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन भी हम आपको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखिए छोटी छोटी मिस्टेक कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ए बी का कितना परसेंट है, और दूसरा क्वेश्चन है बी ए का कितना परसेंट है। देखिए आपका जो उसका डीआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम सिर्फ एग्जांपल बता रहे हैं, अभी लिखिएगा नहीं। डीआई में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो ये पूछा हुआ था, और उस बंदे ने इसका सॉल्यूशन बना के चलाया। यहाँ पे जबकि ये होना चाहिए था कि 50/60 गुना में 100%, ये सही था, लेकिन उसने क्या किया, ये करके आ गया 60/50 गुना में 100%। अब इसके वजह से 6 नंबर का वो क्वेश्चन था, उसमें से उसको मात्र 3 नंबर मिला। बनाया था ऊपर से नीचे तक सही, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज निकालने में मिस्टेक कर गया। करना था ये, लेकिन कर दिया उसने ये। उसको 6 नंबर में 3 नंबर मिला, और 1 नंबर से मात्र उनका फाइनल सिलेक्शन रुक गया। और आज तक उनका अभी तक रुका ही हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। समझ गए? तो देखिए छोटी छोटी बात आप सोचेंगे कि नहीं ये हमारा काम का नहीं है, तो अभी आपको एहसास नहीं होगा। जो लोग उनसे पूछिएगा जो 2 बार 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन लोग बताएंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसीलिए शुरू क्लास से आप पढ़ते हुए चलेंगे तो बाद में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सारा चीज़ पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखते हैं, इसको मिटा दें क्या? अच्छा, आप में से कोई किन्हीं का मेंस लिखे हुए हैं? आप सब फ्रेशर है या कोई मेंस लिखे हुए हैं? सब फ्रेशर है? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, पीटी दिए हैं। अच्छा है, पीटी में पास करेंगे तब ना मेंस लिखेंगे क्या? जैसे अगर पाई चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, सिर्फ पाई चार्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारा बाकी है। जैसे अभी हम लोग तो ये देखे ही नहीं है कि हम आपको बताएं ना कि 53 से 55वीं से ही आपका सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब वो डीआई बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। उस समय से लेकर आपका 69 तक में कौन कौन टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग जमाई ले रहे हैं जी? हाँ, पाई चार्ट की देखते हैं हम लोग कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सिंगल पाई चार्ट अभी लिखिएगा ना, लिखने का मौका देंगे आपको, और ये सब फिर आपका बाद में फिर लिखाएंगे भी। हैं? क्या नहीं मिला? कॉपी का क्या जरूरत है, पेज का तो जरूरत है ही है। हैं?
माथा में लिखेंगे। अभी यहाँ पे आप देखेंगे, अभी लिखिए नहीं, सिर्फ समझिए आप। सिंगल पाई चार्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें आपका दो केस बनेगा। एक पाई चार्ट रहेगा परसेंटेज के रूप में, जैसे 15%, 19%, 27%, और दूसरा रहेगा आपका डिग्री के फॉर्म में। ठीक है, 31 डिग्री, 47 डिग्री, 39 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सिंगल पाई चार्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें या तो एक क्वेश्चन रहेगा वो परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा, या तो फिर डिग्री के फॉर्म में रहेगा। परसेंटेज में टोटल वैल्यू कितना मानेंगे हम लोग? 100%। और डिग्री में टोटल वैल्यू कितना मानेंगे? 360 डिग्री मानेंगे। ठीक ना। अभी यहाँ पे देखेंगे सिंगल पाई चार्ट एंड सिंगल टेबल, इसमें भी आपका दो केस बनेगा। दो केस कौन कौन सा बनेगा वो आप देख लेंगे। यहाँ पे सिंगल पाई चार्ट एक तो रहेगा परसेंटेज के फॉर्म में, लेकिन इसके साथ आपका एक टेबल को कनेक्ट कर देगा। ठीक है। फिर सिंगल पाई चार्ट और सिंगल टेबल में ऐसा भी हो सकता है कि एक पाई चार्ट जो है वो आपका डिग्री के फॉर्म में रहेगा और इसके साथ फिर आपका एक टेबल कनेक्ट कर देगा। ठीक है। तो इसमें भी आपका दो केस बन जाता है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। तो यहाँ पे देखें कि सिंगल पाई चार्ट और सिंगल टेबल, इन दोनों में आपका दो दो केस बन रहा है। डबल पाई चार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं डबल पाई चार्ट। ऐसा हो सकता है, डबल पाई चार्ट मतलब दो पाई चार्ट दिया रहेगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों पाई चार्ट का वैल्यू परसेंटेज के फॉर्म में हो। ठीक है। ऐसा हो भी केस हो सकता है कि दोनों पाई चार्ट का वैल्यू आपका डिग्री के फॉर्म में हो। अच्छा, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि एक पाई चार्ट परसेंटेज के फॉर्म में हो और दूसरा डिग्री के फॉर्म में हो। तो ये आपका केस फर्स्ट हो गया, ये आपका केस सेकंड हो गया और ये आपका केस थर्ड हो गया। मामला समझ गया। तो इसमें देखेंगे दो पाई चार्ट दोनों परसेंटेज के फॉर्म में हो, दो पाई चार्ट दोनों डिग्री के फॉर्म में हो, दो पाई चार्ट में से एक परसेंटेज और दूसरा डिग्री के फॉर्म में। समझ गए। तो यहाँ पे देखेंगे डबल पाई चार्ट में आपका टोटल 3 केस बन सकता है। तीनों केस में से कोई कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेकिन बनाने का तरीका आपका सेम रहेगा। ये आप टाइप 3 समझ गए अच्छे से। टाइप 4 की बात करते हैं हम लोग, डबल पाई चार्ट और सिंगल टेबल। अब यहाँ पे देखेंगे डबल पाई चार्ट केस फर्स्ट में दोनों पाई चार्ट परसेंटेज में हो, इसके साथ आपका एक टेबल जोड़ दिया। केस सेकंड में दोनों पाई चार्ट डिग्री में हो, इसके साथ आपका एक टेबल को कनेक्ट कर दिया गया। और केस सेकंड में परसेंटेज और डिग्री हो, इसके साथ भी आपका एक टेबल को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, कुल मिलाकर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 4 ही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन 4 टॉपिक के अंदर में केसेस क्या है, बढ़ जा रहा है ना। तो केसेस हम नहीं लिखा है, वहाँ पे नहीं लिखें, ताकि यहाँ पे आपको समझा दे रहा है। बनाने का तरीका एक ही रहेगा, सिर्फ यही है कि परसेंटेज है तो टोटल 100% का यूज़ करेंगे और डिग्री में रहेगा तो 360 डिग्री का यूज़ करेंगे। मामला समझ गए। कोई दिक्कत तो नहीं किन्हीं को? कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लिखना चाह रहे हैं क्या? कुछ लिखना चाह रहे, थोड़ा स्पीड में लिखा कीजिएगा। अच्छा, पोडियम बीच में तो डिस्टर्ब नहीं ना कर रहा, उधर से नीचे लिख रहे तो चलिए।
टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए। हो गया? अच्छा, लिख रहे तो लिख लीजिए। आप में से कुछ लोग लिख रहे हैं। हो गया? अच्छा अच्छा, ऐसा करते हैं ना, आपका इसमें और 2-3 टॉपिक बच गया है। एक लाइन ग्राफ है, बार डायग्राम है, मिक्स्ड ग्राफ है, और अभी रिसेंट में टेबुलेशन से भी क्वेश्चन आ रहा है ना। ये सब का फिर हम लोग देखेंगे जब स्टार्टिंग करेंगे शुरू से तब। ठीक है, तो इसमें से अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं ना? कुछ बोल का? तो आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे मिक्स आएगा तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है ना। उसका लिंक दिया रहेगा, परसेंटेज से डिग्री में जाने का, डिग्री से परसेंटेज में आने का। ठीक है, जैसे अगर हम आपको बता दें कि 25% जो है, इसको अगर आपको चेंज करना है तो कितना डिग्री होगा? हाँ, 25% को अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना डिग्री है? 45 होगा। ठीक से देखिए, 90 डिग्री होगा। हाँ, ये हम तरीका आपको सिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। हाँ, क्या करें? हाँ, हम आपको सिखाएंगे कि जैसे अगर परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज से कैसे हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में, और अगर क्वेश्चन अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। और इससे आपका क्वेश्चन पूछा भी है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम आपको क्लास में बताएंगे भी, तो उसमें आपका इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, या तो डिग्री में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। ठीक है, तो उसका कोई चिंता नहीं कीजिएगा। तो आज क्लास हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, फिर जैसा होगा क्लास शुरू से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये सब सारा सिलेबस फिर हम आपको बताएंगे। अभी तो ये हम आपको नहीं बताएं कि ये किस साल पूछा हुआ है, 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 उस समय सारा डिटेल से बताएंगे फिर। ठीक है।